हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पैड्स के बारे में। आज मैं आपके साथ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि पैड्स क्यों होते हैं, किस काम आते हैं और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो लेक्चर है ये पैड रिकॉर्डिंग के ऊपर नहीं है। पैड रिकॉर्डिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। हालांकि इस वीडियो के एंड में मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा कि किस तरीके से आप पैड रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन ये बेसिकली जो लेक्चर होगा वो बेसिक फंक्शंस पे है, बिल्कुल जो पैड्स के बारे में नए यूजर्स हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली दोस्तों, हमें ये देखना है कि पैड होते किस लिए हैं। अगर आप कोई भी अरेंजर कीबोर्ड देखोगे एक मिड रेंज का, तो उसमें ज्यादातर पैड्स होंगे ही। रोलैंड के भी अरेंजर कीबोर्ड्स हैं, यामा के भी, कॉर्ग के भी, तो उनमें सभी में पैड्स होते हैं। हालांकि दोस्तों एक बात जो कॉर्ग को रोलैंड से अलग करती है, पैड्स रोलैंड कीबोर्ड में भी होते हैं और कॉर्ग कीबोर्ड में भी होते हैं, लेकिन इसमें जो है आप स्केल चेंज कर सकते हो। जैसे कि एक लूप चल रही है हमारे पास, उस पर भी मैं आता हूं। तो बेसिकली है कि आप उसका कॉर्ड चेंज कर सकते हो, लेकिन रोलैंड में आपको अरेंजर कीबोर्ड के बिना जैसे कि और भी कीबोर्ड्स में दिए होते हैं, जैसे कि G6 वगैरह में दिए होते हैं और कोई FA06 में दिए होते हैं, तो आप उनमें क्या है कि चेंज नहीं कर पाते हो अगर वो अरेंजर कीबोर्ड नहीं है। अरेंजर कीबोर्ड का यही फायदा होता है कि आप कॉर्ड के पैड्स कॉर्ड के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हो। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो अब देखिए दोस्तों, पैड्स क्यों होते हैं। पैड्स इसलिए होते हैं कि आप कोई भी अपना एक लूप बना के उसमें डाल सको, लूप बना के डाल सको, इफेक्ट बना के डाल सको, कोई भी एक सिंगल हिट डाल सको, कोई भी चीज एक सिंगल पार्ट डाल सको। तो पैड्स का मतलब ही ये होता है। पैड्स यानी कि और कुछ नहीं होते, आप अपना कुछ बना के उसमें डाल दो ताकि वो एक सिंपल लूप में चलता रहे। जैसे कि इसमें मैं अलग अलग चीजें यूज करता हूं, वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे लेक्चर में कि मैं क्या क्या चीजें यूज करता हूं इफेक्ट्स में। तो फर्स्टली होप कि आपको पैड्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि पैड्स मींस कि आप अपना कुछ भी उसमें बना के डाल दो जो कि आपके स्टाइल के साथ चलेगा। और दोस्तों देखिए, जैसे कि जैसे कि हमारे कीबोर्ड में, जैसे मेरे पास PA300 है, तो इसमें जो है कि 350 के करीब स्टाइल्स दिए हुए हैं। अभी मैं फेवरेट एंड यूजर वाले नहीं गिन रहा हूं, सिर्फ फैक्ट्री वाले गिन रहा हूं। 350 के करीब हमें स्टाइल्स दिए जाते हैं। तो 350 के साथ हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे पैड्स अलग मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं पॉप कैटेगरी में जाऊं, उसमें हर एक कैटेगरी के साथ मुझे अलग पैड्स मिलेंगे। डांस कैटेगरी में जाऊं तो हर एक के साथ मुझे अलग पैड्स मिलेंगे। मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए स्टाइल लिया है वो है गिटार बीट, जो कि पॉप कैटेगरी में है, फैक्ट्री में ही है, सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। तो दोस्तों अभी हमें देखना है कि पैड हम बेसिकली ओपन कैसे करते हैं, हम पैड्स में जाते कैसे हैं। यहां से तो हमें सिंपल पता चल गया है कि अगर आपको पैड को प्ले करना हो तो आप सिंपल एक बटन दबा दोगे, ये वाला पैड 1 2 3 4, यहाँ पे पैड चलने लग जाएगा। लेकिन अगर पैड को हमें देखना हो कि क्या क्या चल रहा है और पैड के अंदर कैसे जाना है, तब हम कैसे जाएंगे। सबसे पहले सबसे आसान तरीका आपके कीबोर्ड में ही है, जो कि है पैड्स यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, कईयों की स्क्रीन जो होगी ना वो ऐसे इजी मोड में होगी, यहाँ पे इजी मोड में इस तरीके से होगी। तो मैं जो यूज करता हूं मैं इस तरीके से करता हूं। आप इजी मोड ऑफ कर सकते हो, यहां से इजी मोड ऑन, यहां से इजी मोड ऑफ, ड्रॉप डाउन बटन है जो इससे। तो फर्स्टली दोस्तों पैड्स यहां से जा सकते हैं, यहां से हमें दिखा देगा, यहां से परकशन मिक्स, ग्रूव, फंक वन जो भी आगे चल रहा है, ठीक है। यहां से मैं अंदर जा सकता हूं, यहां से मैं चेंज कर सकता हूं। यहां से पैड्स की फैक्ट्री खुल गई है चीज। फिलहाल मैं यहां से बाहर आता हूं, वापस आ गया STS नेम पे, वापस मेरी मेन स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। दोस्तों एक और बात, छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मेन स्क्रीन की जब भी मैं बात करूं तो उसकी नीली इस तरीके से पट्टी होगी, जैसे कि हर एक का ना अलग अलग कलर होता है। जैसे अगर आप ऊपर वाली पट्टी देखोगे, ये अलग अलग कलर से हाईलाइटेड होती है। तो जनरली जब मैं मेन स्क्रीन की बात करता हूं, मैं बात कर रहा होता हूं स्टाइल प्ले और ये टेम्पो जिस पे दिख रहा होता है। तो दोस्तों अब दूसरा तरीका जो है, पहले हम जाएंगे मेन्यू में, फिर हम जाएंगे पैड्स में। यहां से गए तो यहां से हमारा पैड ओपन हो गया है। तो अब देखिए दोस्तों, अभी यहां से मुझे ना 2 बटन प्रेस करने पड़ रहे हैं। पहला मैं मेन्यू में जा रहा हूं, फिर मैं जा रहा हूं पैड्स में, ये चीज। तो यहां पे हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ ओपन हो जाती है, पैड्स की सेटिंग ओपन हो जाती है कि किस तरीके से पैड आप करना चाहते हो सेटिंग।
लेकिन दोस्तों मैं ये तरीका कभी यूज नहीं करता हूं। हम एक शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। कभी भी पैड आपको ओपन करना हो, ना ही आप यहां से ओपन करोगे और ना ही आप मेन्यू में जाके यहां से ओपन करोगे। आप हमेशा एक शॉर्टकट ट्रिक अपनाओगे। आपने क्या करना है, शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, देन कोई भी बटन आप 1 प्रेस करो या फिर कोई भी 4 प्रेस करो, कोई भी बटन प्रेस करो, आप सीधा उस स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। तो आपने ये शॉर्टकट हमेशा इस्तेमाल करना है। आप सिंपल इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, चाहे अलग अलग हाथ से चाहे एक ही हाथ से ये चीज। तो हमारे पास 3 तरीके थे, लेकिन पहले 2 थे कि यहां से स्क्रीन से गए या फिर दूसरा यहां से गए मेन्यू में यहां से। लेकिन हम यहां से ऐसे नहीं करेंगे, हम सीधा अपना शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट प्लस पैड। यहां से हमें पैड के नाम तो पता चल ही जाते हैं कि कौन कौन सा पैड चल रहा है, पैड चेंज करना हो, कुछ भी करना हो। लेकिन यहां से हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि आप पैड में सेटिंग कर सकते हो, पैड्स में। तो ये सेटिंग के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं कि पैड्स के अंदर क्या क्या है। दोस्तों हम देखते हैं कि क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। पैड के अंदर समझाता हूं क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जब आप पैड 1 2 3 4 किसी को भी ओपन करोगे, आप सेम स्टाइल ले लीजिए दोस्तों, गिटार बीट सेम स्टाइल ले लीजिए, शिफ्ट और ये चीज, आपको भी ये सेम ही पैड मिलेंगे। तो परकशन मिक्स के अंदर मैं जाता हूं। अब जिस ही पैड के मैं अंदर गया हूं उसी पैड में चेंजेस होंगे। मैं कैसे अंदर गया था, पैड 1 के अंदर ये चीज, तो उसी पैड में चेंजेस होंगे। यहां पे मुझे उसकी लोकेशन बता दिया है कि परकशन में है, सीक्वेंस में है, मिक्स में है ये चीज। अब पहले दोस्तों हम हिट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जब भी हिट मीन्स कि वो एक लूप में नहीं चलेगा, वो चीज सिर्फ एक हिट करेगा। सिर्फ अगर आप इसमें से कुछ भी प्रेस करोगे तो वो एक हिट करेगा। हिट इन द सेंस, अब देखो मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं यहां पे गया, ड्रम में से पहले मैंने लिया 88 काउबेल। यहां पे सिंपल उसने क्या किया, एक हिट दिया मुझे, सिंपल बस एक ही साउंड दी मुझे। वो साउंड लूप में नहीं चल रहा है, कुछ नहीं, सस्टेन नहीं हो रही है, एक इस तरीके से। तो जैसे हिट का मतलब, जैसे कि अभी मुझे कुछ किक चाहिए, कुछ और चीज चाहिए, कुछ स्पेशली 1-2 काउंट के लिए यहां से किक आ रही है। होप कि दोस्तों आप सुन पा रहे होंगे ये चीज। तो अब जैसे कि परकशन में है और चीजें हैं, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ में मैं इनमें से क्या क्या चीजें यूज करता हूं। जैसे कि मैं इनमें से क्या चीज यूज करता हूं, मैं हिट में से यूज करता हूं। जैसे कि जो मेरा फेवरेट है विंड चाइम्स, जैसे मैं इफेक्ट के लिए यूज करता हूं ये चीज। जैसे कि मैंने विंड चाइम मान लगाया तो यहां से ये चीज, इस तरीके के इफेक्ट, या फिर विंड चाइम 2 इस तरीके के। तो विंड चाइम्स मैं ज्यादातर यूज करता हूं इसमें। और देखिए और क्या क्या चीजें यूज करता हूं, कुछ हम देखें। एक मैं विंड का साउंड यूज करता हूं, विंड साउंड। एप्लॉज का भी साउंड काफी हम सॉन्ग्स में यूज कर लेते हैं, एप्लॉज वगैरह। ये मिस MISC SFX ये इसमें है, SFX 1 और 2 में। तो यहां पे आपको कुछ नेचुरल साउंड्स मिलेंगे। जैसे कि देखिए यहां पे एप्लॉज का साउंड है, यहां पे बर्ड्स का साउंड है, डिस्टॉर्शन स्लाइड इस तरीके से। तो ये जो है यहां पे विंड का भी साउंड होगा जो मैं यूज करता हूं अपने गानों में। ये रहा विंड का साउंड। ये जो विंड का साउंड है ये है पेज 3 में, हिट में और 2 में, लास्ट वाले उसमें SFX 2 में। तो विंड का साउंड है, ये मैं ज्यादातर यूज करता हूं, ये दोनों चीजें यूज करता हूं। और फिलहाल अभी तो इतना ही याद आ रहा है मुझे। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो आप मोटा मोटा चीज समझ गए हो कि हमें इस हिट में क्या मिलेगा, एक लूप नहीं मिलेगी, कुछ साउंड्स वगैरह मिलेंगे जो एक ही तरीके के होंगे। कुछ साउंड्स मिलेंगे हमें, जैसे वॉइसेस में जाओगे, पंजाबी सॉन्ग में आप इस तरीके के सॉन्ग्स इस तरीके के यूज कर सकते हो, वॉइसेस यूज कर सकते हो। अगर आप पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह में जाकर ये चीज यूज करते हैं, ये चीज। तो अभी चलते हैं हम अपना सेकंड वाले में, सीक्वेंस में। सीक्वेंस में देखिए, अब दोस्तों सीक्वेंस का मतलब ये है कि वो एक लूपिंग में चलता रहेगा, एक सीक्वेंस में चलता रहेगा। अब देखिए अगर मैं इसमें से सीक्वेंस में से कुछ भी प्ले करता हूं तो वो क्या होगा, एक सीक्वेंस में चलता रहेगा। जैसे कि अब देखिए, जैसे कि मैंने ये चीज ड्रम बेस ड्रम सोलो, तो मैंने इसको प्ले किया, ये एक मुझे किक लूपिंग में देता जा रहा है, राइट। ये चीज अभी मैं जो भी प्ले कर रहा हूं पैड 1 से प्ले कर रहा हूं, पैड 2 3 4 से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पैड 1 के अंदर गया था।
तो अभी इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा पैड 2, 3, 4। अब मैं पैड 1 के अंदर कर रहा हूं, तो अब देखिए कुछ भी और चीजें, जैसे कि ड्रम प्रोग्रेसिव, इस तरीके ड्रम प्रोग्रेसिव 2, ये मैं काफी ज्यादा यूज करता हूं, ड्रम प्रोग्रेसिव एंड ड्रम प्रोग्रेसिव 2। ये चीज मैं बताऊंगा कैसे यूज करता हूं मैं आपको। तो इसमें मैं एक और चीज यूज करता हूं, जैसे गाना स्टार्ट करने से पहले किसी को प्री काउंट देना हो, उसमें भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। अभी वो मुझे मिल नहीं रहा है, प्री काउंट मैं कहां से देता हूं। चलिए नो इश्यूज, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा वो मैं कहां से देता हूं प्री काउंट्स। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, गाने के साथ चलाने के लिए शेकर, इस तरीके के कुछ साउंड, और कुछ जैसे कि काफी सारे टाइप्स के शेकर्स मिल जाएंगे हमें, इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी, ये चीज कोंगा मिल जाएगा, काफी सारी चीजें। तो अब जो जैसे कि पियानो के रन्स मिल जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों आप कितना को सीख सकते हो, अब आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये दोस्तों कॉर्ड्स के साथ चेंज होगा, लेकिन ये कॉर्ड के साथ कब चेंज होगा, जब आपका अकम्प और स्प्लिट ऑन होगा, राइट। अब देखिए दोस्तों जैसे कि मैं कॉर्ड चेंज कर रहा हूं, जैसे कि अब मैंने ये लूप चलाई, पहला सी कॉर्ड, दूसरा ए माइनर, तीसरा एफ मेजर, चौथा जी मेजर, ये चीज। तो जैसे जैसे मैं कॉर्ड चेंज करता गया वैसे वैसे ये मेरा अकॉम्प्लीमेंट चेंज हो रहा है। तो यहां से हम अकॉम्प्लीमेंट से कितना कुछ सीख सकते हैं इसको ऑब्जर्व करके कि ये कैसे प्ले हो रहा है, और अपने लाइव प्लेइंग में यूज कर सकते हैं। अब यहां पे पियानो के आरपीजीज अप, राइट। अब देखिए दोस्तों इसके बीच में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, इस चीज के बीच में कि दोस्तों इसकी जो मैं एग्जिट करके मेन स्क्रीन पे आ रहा हूं, इसकी जो स्पीड है वो अपने सॉन्ग की स्पीड पे डिपेंड करेगी। अब देखिए 100 पे वो कैसा साउंड कर रहा है, ये चीज। अब मैं अगर इसका टेम्पो बढ़ा दूंगा, अब मैंने इसका टेम्पो बढ़ाया 200, ये चीज, तो अब देखिए दोस्तों फास्टली प्ले होगा। अब मैं और फास्ट कर देता हूं, तो इस तरीके से दोस्तों कि जितना आपका टेम्पो होगा उसी हिसाब से वो प्ले होगा। तो कुछ भी आपको पैड्स वगैरह प्ले करने हैं तो आपके टेम्पो, जो स्टाइल का टेम्पो होगा उसी के अकॉर्डिंगली होंगे। फिलहाल मैं 90 रख लेता हूं फिलहाल अभी के लिए। तो दोबारा शिफ्ट और पैड 1, मैं पैड 1 में ही दोबारा गया। तो आरपीजियो अप, आरपीजियो डाउन, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये चीजें आप अपने लाइव प्लेइंग में यूज कर सकते हो। ये चीज ग्लिस अप, गिटार के कितने अच्छे अच्छे स्ट्रमिंग्स पैटर्न हैं इसमें, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रमिंग्स पैटर्न है गिटार के, आरपीजियोज हैं गिटार पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों ये जो है कॉर्ड्स के साथ चेंज होते हैं, ये आरपीजियो। नाइलॉन स्ट्रम गिटार है, ये चीजें सारी। तो ऑर्केस्ट्रल साउंड्स हैं, सोलो हैं, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। अकेले को मैं नहीं बता पाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप अकेले को एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। ये देखिए दोस्तों जो मैं बता रहा था पहले कि मिस एंड एसएफएक्स में जो प्री काउंट देने के भी काम आता है। जैसे अगर देखिए आपका 4 का है जैसे कि, तो इसके बाद आप अपना गाना स्टार्ट कर सकते हो, प्री काउंट बस वो इतना ही चलेगा। 4 का उसने काउंट दिया और रुक गया। हाँ, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इस चीज का मैं काफी यूज करता हूं, प्री काउंट्स का। ये चीज आपके जो फेलो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहती है। तो लोकल में देखिए दोस्तों, लोकल में काफी सारे बैंक्स में, अब लोकल में क्या है देखिए, लोकल में अब हम इंडिया में हैं, जैसे कि ये कीबोर्ड इंडिया में सेल हुआ है। अब लोकल में आपको इंडियंस कुछ वैसे इफेक्ट्स, कुछ वैसे कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ वैसे स्टाइल्स, मतलब टोन्स मिलेंगी जो यहाँ पे यूज होती हैं। जैसे कि इन्होंने हमें डाल के दिया हुआ है, जैसे कि अगर मैं देखूं, इन्होंने बैंक 2 में नहीं डाला है, बैंक 1 में नहीं डाला है, बैंक 5 में नहीं डाला है, बैंक
6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, लोकल में अभी कुछ नहीं डाला है। अभी यूजर में देखते हैं, यूजर में डाले हुए हैं इन्होंने। अगर आपने किसी भी कॉर्ग ऑथोराइज्ड सेलर से लिया होगा ये कीबोर्ड तो आपको ये चीजें मिलती ही हैं। तो आपको यूजर में देखिए, यूजर में यूजर 6 में है सारी चीजें। देखिए वाइब्रोफोन काइंड ऑफ, गिटार, डार्क पैड, ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें कॉर्ड्स के साथ चेंज होती हैं। ये यूजर 6 में आप दोस्तों खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, पैड्स में यूजर 6। तो बेस स्लाइड, ये चीजें। अब देखिए जैसे कि दोस्तों यूजर में क्या है ना, आप अपने बनाए हुए भी स्टाइल्स, अपने बनाए हुए भी पैड्स डाल सकते हो, लूप्स। जैसे कि दोस्तों पहले मुझे कुछ बजाना, कुछ चीजें बजानी जैसे कि मुश्किल लगती थी। जैसे जब मैं अपने स्टार्टिंग फेज में था तब मैं क्या करता था कि मैं अपने पीसीज है वो पैड्स में रिकॉर्ड कर लेता था। जैसे ये अगर मैं ये वाला सॉन्ग प्ले करूं उसमें मैंने ये चीज पहले से ही रिकॉर्ड करके रख रखी थी। जैसे कि मुझे पता था कि मेरा सिंगर कौन से स्केल से गाता है, तो मैंने पहले ही, क्योंकि सॉन्ग इसी से स्टार्ट हो रहा है, इसी से ही लूप बनेगा, तो मैंने पहले ही इसी से तो ये चीज मैंने पहले से ही बना के रख लिया है। यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि मैंने पहले से ही बना के रख ली थी। इसमें देखिए आपको कुछ और जो अपने हिंदुस्तानी म्यूजिक में यूज होती हैं, जैसे कि टेम्पल बेल्स, यूजर 1 में तानपुरा है, शंख है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यूज होती हैं। तो दोस्तों हम समझ गए हिट, सीक्वेंस, लोकल, यूजर। देखिए अभी क्या है कि हिट में सिर्फ एक सिंगल हिट होगा हमें, ठीक है, जो कि मैंने बता दिया है। सीक्वेंस में एक लूप चलेगी, ज्यादातर इसमें हम गिटार का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, गिटार, पैड्स, परकशन, इस तरीके का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लोकल में देखिए, लोकल में ये वहां के कीबोर्ड कंपनी पे होता है कि वो डाल के देना चाहे तो वहां पे डाल सकती है, लेकिन उन्होंने हमें फिलहाल के लिए कुछ दिया नहीं है लोकल में। यूजर में हम अपने बनाए हुए डालते हैं वो चीजें जो भी हमने बनाया हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अपने बनाए हो कुछ धुने, कुछ लूप्स वगैरह इस तरीके से डाल सकते हैं। यहां पे मैं किस तरीके से, अब देखिए मैं पैड को यूज करता हूं। जो लोग डिवोशनल करते हैं और पंजाबी म्यूजिक करते हैं, वहां पे ना ढोलक के साथ ना पैड्स का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है, ढोलक और पैड्स का। तो मैं कैसे यूज करता हूं, मैंने जैसे पैड 1 पे मैंने अपना स्टाइल चेंज कर रहा हूं दोस्तों। मैं अब ये स्टाइल लगा रहा हूं, जैसे कि मैंने अभी स्टाइल लगाया यूजर 3 में ढोलक कहरवा 2, ये स्टाइल लिया, फेवरेट और यूजर ढोलक कहरवा 2 एग्जिट, ये चीज। अब मैंने इसके साथ क्या सेव किया हुआ है, पैड 1 में ड्रम प्रोग्रेसिव 1, ये चीज। तो मुझे कॉम्बिनेशन बड़ा ही अच्छा लगता है पंजाबी सॉन्ग्स की प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखिए मैं अपना जैसे कि मैंने पहले क्या किया, मैंने अपना ढोलक चलाया वेरिएशन 4 पे, और इसके साथ मैं क्या करूंगा, भरने के लिए इसे पैड्स लगा दूंगा, इस तरीके का पैड प्रोग्रेसिव 1 और ढोलक के साथ। अब इस तरीके से आपकी पंजाबी सॉन्ग्स की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे कि दोस्तों मैं हल्का फुल्का कुछ प्ले करके दिखाऊं, जैसे कि तो इस तरीके से मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, ये चीज अपना ढोलक और पैड्स का। इस तरीके से मैं ढोलक कहरवा 2 के साथ मैं अपने पैड्स यूज करता हूं। तो दोस्तों अब चलते हैं पैड्स की सेटिंग की ओर। वापस दबाया ये चीज 1 2 3 4। अब देखिए मैं एक्सप्लेन करने के लिए फिर से एक इजी बीट ले लेता हूं जो हम सबके पास होगी, गिटार बीट, सिंपल इजी वाली। अब मैं वापस गया, शिफ्ट और 1, ये चीज। अब यहां पे मुझे मिल गया वही सारी चीजें जो आपके कीबोर्ड में होंगी। अब देखिए
यहां पे वॉल्यूम है, फर्स्ट जो चीज है पैड की वॉल्यूम। अब पैड की वॉल्यूम कितना सेट करना चाहते हो, इससे आप मैक्सिमम 127 कर सकते हो, मिनिमम आप 0 कर सकते हो। स्टॉप हमेशा यहीं से हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा और यहां से भी हो जाएगा। तो दूसरा चीज होती है पैन। पैनिंग का मतलब क्या है कि अगर आप उसे लेफ्ट स्पीकर से सुनना चाहते हो या राइट स्पीकर से भी सुनना चाहते हो, आप उसे सेंटर में सुनना चाहते हो या सिर्फ लेफ्ट स्पीकर में सुनना चाहते हो। तो जैसे कि अच्छे अच्छे कीबोर्डिस्ट होते हैं वो पैनिंग का काफी यूज करते हैं ताकि साउंड हमें ज्यादा ब्रॉड दिखे ये चीज। तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड की तरफ घुमाता हूं -4, अब ये जो मेरा परकशन मिक्स होगा ये मुझे सिर्फ लेफ्ट की तरफ सुनाई देगा। अब अगर मैं इसे ऐसा करता हूं, इसको ऐसे राइट की तरफ घुमा देता हूं, तो ये मुझे सिर्फ राइट वाले स्पीकर में सुनाई देगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, नीचे जो है मास्टर इफेक्ट 1 और 2 ये पैड में आप कितना देना चाहते हो। हालांकि आप इसमें तो नहीं दोगे, लेकिन गिटार पियानो अगर हम इस तरीके के कुछ यूज करते हैं, मान लीजिए मैं गिटार का आरपीजो यूज कर रहा हूं, कुछ भी मैंने गिटार का आरपीजो चूज किया, आरपीजो 1। मैं पहले इसको पैन करके बीच में ले आता हूं, तो अब मैं इसमें इफेक्ट देना चाहता हूं तो मैं इसमें इफेक्ट दे सकता हूं। ये चीज इस तरीके का आरपीजीओस में इफेक्ट बढ़ा सकता हूं। अब ये इफेक्ट कौन से वाला होगा ये ध्यान में रखना है। ये इफेक्ट दोस्तों ये जो होगा, एग्जिट करके यहां से मैं वापस यहां पे आऊंगा, एग्जिट करके मेन्यू दबाया और यहां से ये जो इफेक्ट चूज किया होगा आपने FX में, ये वाला देखिए यहां पे मास्टर 1 में रिवर्ब होल 1 और मास्टर 2 में है, FX2 में स्टीरियो कोरस। यानी कि अगर मैं अपने वापस वहीं पे जाऊं शिफ्ट और पैड में जाके, तो अगर मैं मास्टर 1 बढ़ा रहा हूं तो मेरा रिवर्ब बढ़ेगा और मास्टर 2 बढ़ा रहा हूं तो मेरा स्टीरियो कोरस बढ़ेगा, जो कि मैंने आपको मेन्यू में जाके दिखाया इफेक्ट्स में, वो वाले इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं यहां पे। तो यहां पे हाई मिड लो आप अपने अकॉर्डिंगली EQ सेट कर सकते हो, इक्वलाइजेशन, राइट। इसी तरीके से आप 4 पैड्स को अलग अलग सेटिंग से सेव कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपको अपना पैड रिकॉर्ड करना हो तो आप कैसे करोगे। पैड रिकॉर्ड देखिए, जहां पे आपको रिकॉर्डिंग का बटन है, ये चीज रिकॉर्ड कर, यहां जैसे ही आपने रिकॉर्ड का बटन दबाया मेन स्क्रीन से यहां पे ऑप्शन आ जाएगा रिकॉर्ड न्यू पैड, यहां पे रिकॉर्ड न्यू पैड एंड ओके। यहां पे आपको सारी चीजें हो जाएंगी। ये मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा आपको, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा किसी। तो यहां पे आपके पास इतनी सारी चीजें हो जाती हैं अवेलेबल। तो अब देखिए यहां पे अगर मुझे और ऑप्शन मिलते हैं, हर एक अगर मैं रिकॉर्डिंग मोड में जाता हूं तो उसका मेन्यू अलग होता है। यहां पे अगर मैं मेन्यू प्रेस करूं तो इसके अकॉर्डिंगली होगा मेन्यू। यहां पे वो वाला मेन्यू नहीं आएगा, मेन पेज वाला मेन्यू नहीं आएगा जो हमारे कीबोर्ड के मेन पेज में होता है, यहां पे अलग वाला मेन्यू आएगा। तो यहां पे मैंने अपने पैड्स वगैरह रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो इसको एग्जिट किया, यस। तो अब देखिए अगर आप किसी भी करंट पैड को कुछ एडिट करना चाहते हो, तब आप क्या करोगे, रिकॉर्ड पे दबाया और रिकॉर्ड एंड एडिट पैड। अब यहां से वो आपको पूछेगा कि आप कौन से पैड को एडिट करना चाहते हो। जैसे कि हिट को देखिए, एक दोस्तों और कॉम्प्लीमेंट्री टिप देता हूं। जैसे कि अगर मैं ड्रम में गया, यहां पे मैंने अगर ये ड्रम सिंगल ए, यहां पे ये चीज चूज कर लिया मैंने, ड्रम सिंगल ए ये चीज। अब मैं यहां पे एक ही बार ही प्ले हो रहा है, देखिए यहां पे एक ही बार प्ले हुआ। अगर मैं इसको लूप में कन्वर्ट करना चाहता हूं ना, तो दोस्तों ये लूप में हो जाएगा इजीली। मेन्यू में गए, यहां पे गए और यहां पे मैंने किया पैड कंट्रोल। ये देखिए मेन्यू में गए, पैड ट्रैक कंट्रोल यहां पे, और यहां पे मैंने 1 शॉट की जगह क्या कर दिया, लूप कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अब अगर मैं इसे सेव करूंगा ना लूप करके, जैसे कि अब मैं इसे क्या करता हूं, राइट पैड कर देता हूं, राइट पैड मैं इसको अलग जगह पे कर देता हूं, ओके, यहां पे रख दिया खाली जगह पे ड्रम सिंगल ए। अब वो लूप में चलेगा, मैं एग्जिट कर देता हूं यहां से, वापिस वैसे गए शिफ्ट और पैड। हमें याद रखना है कि हमें कहां पे सेव किया था ये चीज। मुझे पता है कि जैसे मैंने यूजर 4 में यहां पे सेव किया था ये चीज पेज 1 पे, तो अब ये लूप में चलेगा। अब देखिए दोस्तों, इसका जो है वो टेम्पो स्लो है क्योंकि ये 4 काउंट में एक ही बीट पे चल रहा है। वो लूप में चलने लग गया वो चीज।
तो कोई भी चीज हो वो आप लूप में चला सकते हो, इस तरीके से सिंगल शॉट से लूप में कन्वर्ट कर सकते हो इजिली, कोई भी चीज हो। तो दोस्तों ये था आपका पैड्स के बारे में लेक्चर। होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यूट्यूब पे और भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको भी देख सकते हो, काफी अच्छे अच्छे लेक्चर्स डाले हुए हैं लोगों ने। तो दैट्स इट फॉर दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।